तो चलो आज हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमने कल कमांड सीखी थी पिछली वीडियो में। तो 2D ड्राइंग करेंगे सबसे पहले। 2D ड्राइंग के लिए अपने पास सिर्फ स्केचर में काम करना है। तो इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और स्केचर खोलते हैं। स्केचर में आके आज हम कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे जिससे हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाएंगी कमांड्स की। लाइक पहले हम इस कोई प्रोफाइल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक सीधा यहाँ बनाया, ऐसा ही कुछ एक फिगर सी बना लेते हैं। उसके बाद हम डायमेंशनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये फिगर बन गई। अभी इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये नहीं है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। तो पहले इनको हॉरिजॉन्टल्स करते हैं। सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल, ओके। इसको सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल, ओके। तो जो हॉरिजॉन्टल थी वो हॉरिजॉन्टल है। अब तो हम ये वाइट कलर का है तो ये मूव कर सकता है कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में। तो इसको ग्रीन करेंगे। ग्रीन कैसे करेंगे? सेलेक्ट की कमांड, और ये है डायमेंशन के लिए। इस लाइन को सेलेक्ट किया, डायमेंशन आ गई। इस पर डबल टैप करेंगे और अपनी तरफ से डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, वैसे ही इस लाइन को किया, 40 दे देता हूँ। इसको मैं 60 दे देता हूँ। इसको 10 दे देते हैं और इसको 30 दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी डायमेंशंस आ गई हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी लाइंस ग्रीन हो गई है, इसका मतलब वो हिल नहीं सकती। पर अभी भी कुछ लाइंस हैं जो वाइट हैं, मतलब कि वो हिल सकते हैं, जैसे ये वाली। अब इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को डायमेंशन दूंगा तो ये इसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। 15। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन की आ गई। अभी भी ये सब फील्ड्स यहाँ से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवेबल है। ओके, मैं इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ। इसको मैं 50 दे देता हूँ। इसको देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि पिंक हो रहा है तो मतलब उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मूव कैसे कर रहा है? ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इस लाइन को डायमेंशन देंगे ताकि ये हिलना, मूव करना बंद करे। मैं 10 दे रहा हूँ इसे। अब सिर्फ ये लाइन बची है, ये ऐसे मूव कर रही है कहीं भी। तो इसको पहले तो हॉरिजॉन्टल करूँगा मैं, क्योंकि ताकि हिलना बंद हो। ठीक है, ओके किया। अब बचती है ये। तो मैं सबसे पहले इसको देता हूँ, कितना दो, मैं 20 दे देता है। ठीक है, अब इसकी बारी, इसको 15 दिया। अब सिर्फ ये लाइन बची है। अब यहाँ पे इसे ले लेते हैं। इसका क्या है ये? तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे इसको या फिर इसको, इनमें से किसी एक को डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको दे रहा हूँ, 15 दे देते हैं। तो अब देख सकते पूरा ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब है फुली डिफाइंड है, मतलब पूरी तरह से डिफाइंड है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन देने की या कोई और डायमेंशन या कुछ भी कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ से कभी नहीं जाएगा, ये जब तक आप
यहाँ से डायमेंशन नहीं चेंज करते, इसलिए फिक्स फिगर चाहिए हमें। अब इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, लाइन को हॉरिजॉन्टल कैसे करना है, वर्टिकल कैसे करना है, और एक सीधी लाइन को हमने डायमेंशन कैसे देनी है, और पॉली लाइन, ये 4 चीज़ें हमने यहाँ सीखी है। अब अगली फिगर है वो मेरी स्टार है। स्टार बनाते हुए हमारे पास मैं सिंपल लाइन से स्टार बनाऊंगा और वहाँ पे मेजर कमांड सीखेंगे हम, और 2 लाइनों के बीच में एंगल कैसे देना है वो सीखेंगे। यहाँ से ठीक है, ऐसे यहाँ से एक और दोबारा लाइन लेंगे, इसी पॉइंट से लाइन लेंगे यहाँ तक लिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 2 लाइनें सेलेक्ट की तो यहाँ एंगल आ जाएगा, डबल क्लिक किया 150 का एंगल मैंने दिया यहाँ पे। दोबारा डायमेंशन लूँगा, इस लाइन की लेंथ देंगे, मैं 40 दूंगा यहाँ पे, वैसे ही इसकी भी मैं 40 ही दूंगा। अब मैं इस लाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालूंगा, ये मैं दूंगा 120, ठीक है। ये 120 कैसे आया, ये आता है 360 डिग्री का जो हमारा पूरा सर्कल होता है उसको इसके आर्म्स के साथ डिवाइड करके फिर आता है कि एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा। अब एक स्टार पूरा करने के लिए मैं ये वहाँ से बाहर आएंगे तो हमारी कमांड सेलेक्ट होगी इसी डायमेंशन वाली, कंट्रोल के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर्स कमांड एक्स एक्सिस ले लो। अब इतना बन गया है, आधा स्टार बन गया है। अब आधा और बनाना है, ये वाली लाइन सेलेक्ट की, ये भी की, सारी लाइनें सेलेक्ट की, मिरर कमांड सेलेक्ट की, वाई एक्सिस के लो। अब हमारा पूरा स्टार बन गया है, दिस इज होल स्टार। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, एक सिंपल लाइन कैसे बनेगी, लाइन को एक साथ ज्वाइन कैसे होगा, एंगल कैसे देंगे 2 लाइनों के बीच में, और मिरर कैसे लगाएंगे। हमने यहाँ 4-5 चीज़ें सीख ली है। तो हमारे पास एक कमांड और है, एक और फिगर है मेरे पास आज के लिए, जिससे हम सर्कल सीखेंगे और सर्कल के बीच में हम कौन सी कमांड लगाते हैं सर्कल और लाइन के बीच में वो सीखेंगे। साथ में क्विक ट्रिम भी सीखेंगे कि क्विक ट्रिम कैसे करना है, कोई एक्सेस लाइन को या फिर फिगर को अपना और अच्छा बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसको ट्रिम एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। ओके, नाउ मैं दूसरा वाला थर्ड फिगर बनाऊंगा अभी यहाँ पे, जिसमें सर्कल्स का यूज़ होगा। डबल टैप कर रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, मैं तीसरा सर्कल बना जाता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जब मैं इसके पास लेके आता हूँ तो ब्लू लाइन आती है, तो मैं इस ब्लू लाइन पे सर्कल का सेंटर रख के यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा, 1 2, ठीक है। अब आपको इसका सर्कल का रेडियस कैसे देंगे, हम यहाँ पे मोस्टली डायमीटर देते हैं सर्कल्स का। सिंपल अपना कंस्ट्रेंट वाला खोलेंगे डबल टैप से ताकि बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायमीटर आ गया, डी मीन्स डायमीटर 52 आई एम गिविंग। दूसरा सर्कल सेलेक्ट करेंगे, इसका भी डायमीटर देंगे, डबल टैप किया, आ गया। ऐसे ये तीसरा सर्कल सेलेक्ट किया, मेरे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसलिए मैं कुछ भी डायमेंशन दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। अब ये वाला सर्कल वाइट है, ये वाइट क्यों है, क्योंकि इसका डिस्टेंस नहीं पता है, कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा पर आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में बनाया इसलिए वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में करेगा पर कहीं भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये रहा सेंटर पॉइंट, कंट्रोल दबाएंगे, इस सर्कल का सेंटर सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे देंगे, मैं 150 दे रहा हूँ।
आप कुछ भी दे सकते हो। प्रैक्टिस करनी है हमें, जब कोई फिगर होगी हमारे पास सब हम प्रॉपर डायमेंशन देंगे कि क्या चाहिए इसमें। मैं एक लाइन बना रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये इसका वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो मैं चाहता हूँ ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट हो। तो कैसे होगी? सिलेक्ट की लाइन, कंट्रोल दबाया, सर्कल सेलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट्स में गए और टेंजेंसी अप्लाई कर दिया। अब ये लाइन उस सर्कल के टेंजेंट है, इसके टेंजेंट है और इसके वाई पॉइंट पे सिंगल पॉइंट मैच कर दिया, तो मतलब इस पे भी टेंजेंट होगी, इस पे टेंजेंट तो मतलब और पूरा ग्रीन हो गया है, तो एक्स्ट्रा डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है हमें। अब मैं इस फिगर को क्लोज करेंगे, क्लोज फिगर बनाएंगे। सिलेक्ट किया इसको, मिरर कमांड सेलेक्ट की और एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर करना है, सेंट्रल एक्सिस और मिरर सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ यही सेम पार्ट इधर भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, लाइन सेलेक्ट की, ये वाली भी कर लेते हैं, सर्कल्स दोनों सेलेक्ट किए, मिरर कमांड सेलेक्ट की, वाई एक्सिस के अलोंग मिरर करना है, तो सेंट्रल एक्सिस वाई एक्सिस को सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी आ गया। अभी हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सर्कल का बीच का आर्क आ रहा है ये ना आए, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्विक ट्रिम में डबल टैप करूँगा मैं, इसके नियरेस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करेगा ये, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच का एरिया साफ कर देगा। सेलेक्ट किया, क्लियर। ऐसे इधर भी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का साफ कर देगा। अंदर वाला सेलेक्ट करूँगा तो अंदर वाला साफ होगा, बाहर वाला करूँगा तो बाहर वाला। और अभी अंदर वाला करना है तो अंदर वाला सेलेक्ट किया। ये हमारी फिगर बन गई। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, सर्कल कैसे लेना है, सर्कल को डायमीटर कैसे देना है, तो किसी दो स्पेसिफिक पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस कैसे देना है। पहली फिगर में हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैसे देना है। यहाँ पे हमने मिरर भी सीखा और ट्रिम कमांड भी सीखी। आज के लिए हमारा कितनी कमांड्स हो गई, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, देन स्ट्रेट लाइंस, पॉलीलाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मिरर, क्विक ट्रिम, सिंपल लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस। टोटल 9 कमांड्स हमने आज सीख ली हैं, जिनकी मतलब प्रैक्टिस की है हमने। सीख तो हमने लास्ट वीडियो में ली थी, और हमने यहाँ पे 9 कमांड्स की प्रैक्टिस भी कर ली है। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अब कुछ भी बना के देखें और प्रैक्टिस करें इन कमांड्स की। एक और सीखेंगे अभी हम कि हमें सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और एस को एक साथ दबाएं। यहाँ पे अपना जो भी फाइल का नाम देना वो दें, और जिस फोल्डर में सेव करनी हो यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करें और सेव कर दें। पर अभी मुझे ये सेव नहीं करना है, सिर्फ सिखाने के लिए बनाया था, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसे।